नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट एजुकेशन ट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम जो हुआ है उसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 9 मई 2022 को शिफ्ट फर्स्ट, 9 मई 2022 को शिफ्ट टू और साथ ही 10 मई 2022 को जो भी शिफ्ट फर्स्ट में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, इन सभी का वीडियो मैं एक ही वीडियो में आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। साथ ही ये मास्टर वीडियो आप लोगों को होगा और जिन लोगों ने इनका एग्ज़ाम दिया है वो लोग अपना स्कोर मिला सकते हैं। साथ ही आप हमें कमेंट करके बताएं आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और यह जो वीडियो है आपका नेक्स्ट जो लेवल 2, 3, 5 होने वाला उस सब के लिए भी आपको इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसके लिए आप लोग ध्यान रखें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। और साथ ही आपको बता दें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये दोस्तों ये हैंड रिटेन है, तो साथ ही आप लोगों को अगर सुना आप लोगों को कुछ कम दिखे तो आप मैं आपको बोलकर मैं आपको बता दूंगा, तो आप अब इससे समझ सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन, और इसका जो भी क्वेश्चन जो है एक्चुअल 100% ओरिजिनल होगा और इसका जो ऑथेंटिक आंसर आपका जो रियल होगा वो मैं आपको सामने बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं 9 मई का जो शिफ्ट फर्स्ट में जो एग्जाम हुआ था वह जो है क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट जो है 9 मई शिफ्ट फर्स्ट का जो है एक क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन है। तो आइए देखते हैं कौन बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हर्षित राजा। तो बस इसको और पतला कर देते हैं पेन को। आइए देखते हैं नेक्स्ट में जो है भद्रकाली को समर्पित भगवती मंदिर में पादयानी नृत्य जो है कहाँ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा केरल। साथ ही आप लोग अपना स्कोर मिलाते रहेंगे। और अफ्रीका के खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 में हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है। तो ये जो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों ये जो है क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है इसका लैंग्वेज चेंज हो लेकिन क्वेश्चन जो है आपको हूबहू वही देखने को हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसरो द्वारा 2021 में PSLV C51 द्वारा किस उपग्रह को लॉन्च किया गया है। तो इसका राइट आंसर है DRDO का सिंधु नेत्र को। और 2021 में इसरो का पहला जो मिशन था अमेजिनिया मिशन जो कि PSLV C51 से छोड़ा गया था। ये आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताया जा रहा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आवर्त सारणी के परमाणु क्रमांक 30 का तत्व कौन सा है। तो इसका राइट आंसर क्या था, जिंक था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मौलिक कर्तव्य जो है आपको संविधान के किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 9th नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है जो है राष्ट्रपति होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर जो है प्रधानमंत्री भी दे दिए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है आपको राष्ट्रपति होगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति करते हैं। नेक्स्ट जो है आपको बोडो भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो बोडो भाषा जो है आपको असम में बोला जाता है, जबकि डोगरी जो है जम्मू कश्मीर और संथाली जो है झारखंड और साथ ही इसके आसपास के राज्यों में बोले जाते हैं। आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन जो दिया गया था उसमें तो आपको झारखंड था, असम था और आपको बता देते हैं झारखंड था, असम था और हिमाचल प्रदेश था। इस तरह से एक और ऑप्शन उसमें दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा आपको असम या फिर इसके आसपास हिमाचल प्रदेश भी हो सकता है, जो भी ऑप्शन में होगा उसके अनुसार। तो नेक्स्ट जो है 2011 के अनुसार जो है 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले कितने शहर है। तो 2011 के अनुसार जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाला जो शहर है आपको 53 ऐसा शहर है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम में से एशिया पर्यावरण पुरस्कार 2020 से किसे मिला है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सुष्मिता लेंका संस्था वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को मिला गया था। नेक्स्ट में जो है भगवान विष्णु या वैष्णव में कुल कितने पद है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन जो पूछा गया था वैष्णव के कुल कितने पद है या इस तरह से उसके कितने रूप है पूछा गया था, जो कि अकॉर्डिंग टू जो भी लोग बताए उनके अनुसार। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा इसका 10 हो जाएगा। नेक्स्ट जो है डबलिन साहित्य पुरस्कार का उपन्यास किसे मिला है। तो डबलिन साहित्य पुरस्कार का जो उपन्यास है मैक्सिको की लेखिका बेलरिला लुसेली को मिला था। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो आपके सामने है। तो 15 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें से इनमें से किन में जो होता है 4 कक्ष है। तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया था फर्स्ट ऑप्शन मछली था, सेकेंड था सी हॉर्स और थर्ड मोर था और डी में आपको कुछ और था दिया गया। तो इनमें से 4 कक्ष, तो आप लोगों को पता है कि मछली में जो होता है आपको 2 कक्ष होते हैं। साथ ही बता देते हैं इसमें जो है आपको जो भी एम्फीबियन होता है उभयचर में 3 कक्ष होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर।
और सी हॉर्स में भी आपको 4 कक्ष नहीं होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है। महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल यात्रा की शुरुआत कब की? दोस्तों उसमें जो ऑप्शन दे दिया गया था उसमें जनवरी 2021 में, नवंबर 2021 में, और साथ ही यानी कि 4 ऑप्शन था, वो 4 डेट के साथ यानी मंथ के साथ उसका जो था आपको ईयर दे दिया गया था। ऐसे में लोगों को गलत होने की संभावना बढ़ जाता है। सीधे इसमें डेट नहीं, सीधे इसमें ईयर नहीं दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर था जनवरी 2021 में जो है महाराष्ट्र सरकार ने 2021 में जेल यात्रा की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने है, माजुली किस नदी पर है? तो माजुली जी है अब आपको ब्रह्मपुत्र नदी असम में है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 18 जो है, अल्लाह रखा किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? अल्लाह रखा जो है आपको तबला वाद्ययंत्र से संबंधित है। आपको इस तरह से याद रखते हैं, अल्लाह को तबला से याद रख सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था तबला था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 19 नंबर क्वेश्चन जो था, एक्सेल एमएस किससे सूचित किया जाता है? तो एक्सेल एमएस जो है आपको डॉलर का जो साइन होता है इससे सूचित किया जाता है एक्सेल एमएस को। यानी कि एक्सेल एमएस जो है ना, एमएस सॉफ्टवेयर, ये सबसे क्वेश्चन कुछ पूछा जा रहा था प्रत्येक शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मीनाटी मिश्रा किससे संबंधित है? तो मीनाटी मिश्रा जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, चावल की भूसी से तेल निकालने में कौन सा एंजाइम मिलाया जाता है? तो वहाँ पर जो ऑप्शन था पैलेडियम था, लाइपेज था, और 2 और ऑप्शन दिया गया था, जिसमें आपका राइट आंसर जो हो जाएगा लाइपेज एंजाइम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो उसमें क्या पूछा गया था, किसको नील नदी की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? तो दोस्तों क्वेश्चन को जटिल बनाने के लिए नील नदी की रीढ़ की हड्डी बोले या फिर नील नदी का अध्ययन बोले, ये सभी जो है आपको इजिप्ट यानी मिस्र को कहा जाता है। तो ये बात आप लोग को ध्यान रख सकते हैं। दोस्तों ये जितना भी क्वेश्चन है इन सब का आपको पीडीएफ फॉर्मेट में चाहिए तो मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे आपको डाल दूंगा, और इसका जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ये सभी क्वेश्चन जो आपको नेक्स्ट जो एग्जाम होने वाला है 2, 3, 5 लेवल का, उन सब में इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो इससे आपको एक पैटर्न का अंदाजा मिल जाएगा, जिससे आप इस तरह से तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों जो भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको करंट अफेयर्स में, उसका हाईलाइटेड क्वेश्चन को नहीं पूछा गया, बल्कि उसके अंदर से क्वेश्चन को पूछा गया है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं। नेक्स्ट जो था आपको टोक्यो पैरालंपिक में 2 मेडल किस भारतीय खिलाड़ी ने जीते हैं? तो इसका राइट आंसर जो था अवनील लेखरा था। नेक्स्ट जो है आपको 2021 के लिए सेंट्रल ओपन सोसाइटी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2021 के लिए सेंट्रल ओपन सोसाइटी पुरस्कार से जो है आपको केरल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के सैलजा को पुरस्कृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपके सामने है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? जिसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपको 12 मार्च 1954 को। इसमें जो ऑप्शन दिया गया था 1950, 1954 और 1948 करके इस तरह से ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 मार्च 1954 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने है वो पूछा गया था, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो होगा सितंबर 1974 में इसका स्थापना हुई थी। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 27 में, भगवान शिव और कार्तिकेय पर आधारित, भगवान शिव और उनके पुत्र जो भगवान शिव और कार्तिकेय पर आधारित जो कालिदास की कृति कौन सी है? इसका राइट आंसर जो था कुमार संभवम। इसका जो राइट आंसर, इसमें जो ऑप्शन था मेघदूतम भी था, रीति संहारा भी था, और कुमार संभवम। इसका राइट आंसर हो जाएगा कुमार संभवम हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको क्या पूछा गया था। तो क्वेश्चन हो सकता है थोड़ा सा आपको कम दिख रहा होगा, लेकिन मैं क्वेश्चन को आपको पढ़ के बताता हूँ, तो आप लोग इसे सुन सकते हैं, इससे भी आपको क्वेश्चन का अंदाजा लग जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन जो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? एक फिर से दोबारा से सुन लिया आप लोग कि भारत में पहली औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? इसका राइट आंसर जो था 1948 में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, संविधान के मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? संविधान की मसौदा या ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा 29 अगस्त 1947 को, यानी कि 29 अगस्त 1947 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आईपीसीसी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आईपीसीसी का जो फुल फॉर्म जो है आपको इसका जो हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो और भी ऑप्शन दिया गया था इंटर गवर्नमेंटल प्रोविजन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो बहुत सारे लोग प्रोविजन भी लगा दिए, लेकिन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के पुदुचेरी में केंद्र शासित प्रदेशों में रामायण से संबंधित, भारत के पुदुचेरी केंद्र प्रशासित प्रदेशों में रामायण से संबंधित वाला नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा गर्डी नृत्य हो जाएगा, गर्डी नृत्य। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान रखें। एक क्वेश्चन छूट गया है जो आपको बता देते हैं, एमपीसी यानी कि ये जो है आपका एमपीसी इज रिलेटेड टू, तो एमपीसी किससे रिलेटेड है? डेल सी बटा डेल वाई। ये क्वेश्चन था कि नहीं आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये क्वेश्चन के बारे में हमको कुछ ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं कुछ लोगों से पता चला है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने है, बेस्ट कॉस्ट ऑफ इंडिया में मई 2021 में आने वाले तूफान का नाम क्या है?
एक बार क्वेश्चन दोबारा से सुन ले आप लोग। वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में मई 2021 में आने वाले तूफान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तौकाते। क्योंकि इसमें जो ऑप्शन दिया गया था हुदहुद था, तितली था, तौकाते था और एक और ऑप्शन था जो भी कुछ हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तौकाते, जो कि म्यांमार से उठा था, म्यांमार ने उसका नाम तौकाते दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? आपको दिसंबर, देखिए जो भी करेंट अफेयर जो पूछा गया आपको ज़्यादातर आंकड़ा होना चाहिए कि दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी जो भी 2021 से क्वेश्चन को करंट अफेयर्स को उठाया गया। कुछ क्वेश्चन 2020 से भी है, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो है आपको करंट अफेयर्स का 2021 से ही उठाया गया है। तो आपको बता दें दिसंबर 2021 तक भारत में कुल कितने न्यूक्लियर रिएक्टर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। उसमें जो ऑप्शन था 7 था, 9 था, 10 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7। किस प्रक्रिया के अंतर्गत कोई ठोस पदार्थ जो है आपको सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है? तो आपको बता देते हैं ठोस से सीधे जो गैस में परिवर्तित होता है, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इंटरनेट प्रोटोकॉल में इंटरनेट को ब्राउज करने में किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है HTTP। इसमें ऑप्शन और भी था, SMTP करके भी था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो होता है वो होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो 37 नंबर, बाम बुदनी पत्रिका किसने संपादित किया था? तो आपको बता देते हैं बाम बुदनी जो पत्रिका है इसे उमेश चंद्र दत्ता ने प्रकाशित किया था। और इसका जो है आप लोग इसके बारे में और भी कुछ जानते हैं, जैसे कि बाम बुदनी पत्रिका, इसके साथ और कौन थे, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। एथेनॉल का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा USA। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कर्नाटक, एक मिनट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको 39 है, कार्नेटिक संगीत में कितने राग होते हैं? तो कार्नेटिक संगीत में जो है 72 राग होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है महमूद खिलजी के खिलाफ जीत के याद में विजय स्तंभ किसने बनवाया था? तो महमूद खिलजी के खिलाफ जीत के याद में जो है आपको विजय स्तंभ जो है राणा कुंभा ने बनवाए थे। इस प्रकार आपने 40 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कुछ बचा हुआ इसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं, कर ले। इलेक्ट्रॉन के आवेश जो है 6 × 10⁻18 कूलम होता है, किसके अंतर्गत आता है? तो इसमें जो ऑप्शन था आपको कूलम था, प्रतिरोधी कुछ और इस तरह से था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा कूलम, जो कि आवेश का क्या होता है? मात्रा कूलम होता है। 2020 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 42 नंबर, 2020 में जो एकवा हब प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो एकवा हब प्रोजेक्ट जो है विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। एक बार दोबारा से देख लीजिए कि 2020 में एकवा हब प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया गया है? तो विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट जो है 43 नंबर, भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री कौन सी है? तो भारत की प्रथम रेल कोच फैक्ट्री जो है आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है। इसमें जो ऑप्शन था चितरंजन भी था, इंटीग्रल हो गया, और भी 2 ऑप्शन दिए गए थे, लेकिन इसका जो राइट आंसर जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 44 नंबर क्वेश्चन, जो जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा में देश कौन सा है? तो जन्म के समय सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा में जो है देश आपका हांगकांग, इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है 45 नंबर की उच्च अदालत द्वारा अधीनस्थ अदालत या सरकारी कर्मचारियों को जिम्मेदारियों को सही ढंग से निष्पादित करने के लिए कौन सी रीट जारी किया जाता है? तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें 4 तरह के रीट का ऑप्शन दिया गया था। और इसमें क्या होता है कि इसमें बताया जाता है कि जो अदालत जो होता है ऊपर का हाई कोर्ट, वो नीचे से अपने से नीचे अदालत को जो भी जिम्मेदारी सही ढंग से निष्पादित करने के लिए कौन सा रीट जारी करता है? तो इसका हो जाएगा परमादेश, यानी मोन्ड्रामास जिसको कहते हैं। नेक्स्ट जो है 46 नंबर क्वेश्चन जो है गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत, इसमें जो 3 जो ऑप्शन था कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, और इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिया गया था जिसमें से आपको छांटना था कि गैर परंपरागत यानी नॉन कन्वेंशनल जो है ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पवन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने है, जब सरकार किसी PSU की कुछ शेयर बेच देती है लेकिन उसका स्वामी सरकार के पास ही रहता है, यानी सरकार जो है आपका कुछ शेयर बेच देती है लेकिन मतलब विदेशी कंपनियों के साथ, लेकिन उसका जो है स्वामित्व जो है सरकार के पास ही रहता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को हम विनिवेश कहते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो 49 नंबर, सिक्किम में मनाया जाने वाला त्यौहार हनुमत सूरी जो है किसके अवतरण के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके में बताइए ताकि हम लोग जान सके कि आप लोग इसके बारे में थोड़ा सर्च करके बताएं। तो आप लोग ये फर्स्ट शिफ्ट का जो क्वेश्चन हमने पूरा कर दिया था, आप लोग कितने क्वेश्चन सही किए हैं आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो है सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है इंपोर्टेंट साबित होने वाला है। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट जो शिफ्ट में एग्जाम हुआ था 9 मई को शिफ्ट 2 में, उसका भी हम वीडियो देख लें। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। अब देखिए 9 मई का जो हुआ था शिफ्ट 2 में जो एग्जाम हुआ था
उसका क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही से नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं आपको पढ़ कर बताता हूँ, एक बार आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने वह जो है प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री जो है आपको हुगली नदी पर कब स्थापित हुई थी। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री जो है हुगली नदी पर कब स्थापित हुई थी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1651 ईस्वी में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने 2 नंबर जो दिख रहा है क्वेश्चन सही से तो नहीं दिख रहा, और फिर मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मानव विकास सूचकांक में प्रथम रैंक पर कौन सा है। तो दोस्तों मानव विकास सूचकांक में जो प्रथम रैंक पर जो है आपको बता देते हैं नॉर्वे हो जाएगा मानव विकास सूचकांक में। 2020 में जो है भारत इसमें 131वां स्थान पर था। नेक्स्ट में जो आपको बता देते हैं नासा और इसरो का जो है संयुक्त प्रोजेक्ट कौन सा है। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपको बिहार एसआई में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है और भी कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो नासा और इसरो का जो संयुक्त जो आपको प्रोजेक्ट था, इसका नाम दिया गया है निसार। इसका नाम क्या दिया गया है, निसार। निसार यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नासा इसरो करके ये प्रोजेक्ट था। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने 4 नंबर जो है इसका राइट आंसर, इसका क्वेश्चन जो है आपको एम एस सुब्बलक्ष्मी किस राज्य से संबंधित है। तो एम एस सुब्बलक्ष्मी जो है आपको तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो नेपाल से निकलने वाली नदी कौन सी थी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, तो नेपाल से निकलने वाली नदी जो हो जाएगा आपका राप्ती नदी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे 3, जो कि 4 में से एक क्वेश्चन आंसर सही था, जिसका राइट आंसर हो जाएगा राप्ती नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो अनुच्छेद से पूछा जा रहा है जो कुछ अलग अनुच्छेद है उन सबको भी आप लोग को याद रखना चाहिए। यानी कि 1 से लेकर आप कम से कम 300 जो भी कुछ इंपोर्टेंट उन सबको आप लोग याद रखें। जो भी कुछ इंपोर्टेंट, सब नहीं लेकिन जो इंपोर्टेंट उसको जरूर आप लोग याद कर ले। तो अनुच्छेद 182 किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विधान परिषद से जो है अनुच्छेद 182 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 7 नंबर जो था अनुच्छेद 352 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद 352 जो है आपको राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अनुच्छेद 356 जो है आपको राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है आपको वित्तीय आपात से संबंधित, जो कि वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है, जबकि राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद 352। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 जो है आपको विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है वो खट्टे फल, जिसको साइट्रस फ्रूट भी बोलते हैं, और इसका जो है आपको विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 9 नंबर जो है वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश कौन से है। तो सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान में जो न्यायाधीश जो है आपका एनवी रमन्ना है, 48 नंबर के आपको न्यायाधीश है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपके सामने टाटा एयरलाइंस की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों बता देते हैं टाटा एयरलाइंस की शुरुआत 1932 में हुई थी, लेकिन उस समय कुछ दिनों के बाद जो है भारत सरकार के स्वामित्व में चल गया एयरलाइंस, और फिर से जब एयरलाइंस घाटा में चला गया था, ये जो है इनका अधिग्रहण जो फिर से टाटा के द्वारा ही किया गया है, तो दोबारा से फिर टाटा में ही आ गया। यानी टाटा एयरलाइंस की जो शुरुआत हुई थी प्रारंभ में 1932 में हुई थी, लेकिन बाद में एयर इंडिया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको FRBMA का फुल फॉर्म क्या है। तो FRBMA का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 से संबंधित है ये। नेक्स्ट में जो है आपको क्वेश्चन, यानी फुल फॉर्म से आपको 2 या 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा था प्रत्येक सीट में, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना है। USB की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियस बस जो है USB की फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 13 नंबर जो है किस देश का जो है क्षेत्रफल कम है निम्न में से। तो जो आपका ऑप्शन दिया गया था 4 ऑप्शन, आपको हम एक ऑप्शन 4 बता देते हैं कि ऑप्शन था पाकिस्तान था, नेपाल था, म्यांमार था और भूटान था। और उसमें क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा था कि किस देश का क्षेत्रफल निम्न से कम है। तो सबसे क्षेत्रफल जो कम हो जाएगा भूटान। एक ऑप्शन दोबारा सुन लीजिए आप लोग, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार और भूटान। तो राइट आंसर हो जाएगा भूटान। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको सामने जो दिख रहा होगा ये है आपको 14 नंबर क्वेश्चन। अगर नहीं दिखा तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर यार्लिंग तसांगपो कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को कहाँ पर जो है यार्लिंग तसांगपो कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तिब्बत। तिब्बत में जो है ब्रह्मपुत्र नदी को यार्लिंग तसांगपो कहा जाता है, जबकि भारत में जो है इसको ब्रह्मपुत्र नदी, असम में इसे लोहित नदी भी कहा जाता है, और अलग अलग जगहों पर इसको बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है आपको ब्रह्मपुत्र नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो गांधी इरविन समझौता जो है आपको 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको बता देते हैं 16 नंबर क्वेश्चन जो है आपको गोवा राज्य की स्थापना कब की गई थी। तो गोवा राज्य की जो स्थापना जो है 30 मई 1987 को की गई थी, जबकि गोवा मुक्ति दिवस जो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को जो है पुर्तगालियों ने ही आज़ाद कराया गया था गोवा को। तो 30 मई 1987 को जो है गोवा की राज्य की पूर्ण रूप से भारत में मिलाया गया था और राज्य स्थापना किया गया था, तो 30 मई 1987 को।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपको काफ़ी आसान और जो है एंशियंट से पूछा गया था, ऋग्वेद का जो में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में जो है 10 मंडल 228 सूक्त होते हैं और 10,462 जो है ऋचाएँ होती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपको, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली जो है आपको किस देश से ली गई है? आपको बता देते हैं, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली जो है आपको ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। और आपको बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोग के सामने, भारतीय राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगीतकार रविशंकर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट में जो है आपको, पाम महाद्वीप किस देश में है जिसे पर्यटन का बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है? तो पाम महाद्वीप जो है किस देश में, आप लोग हमें कमेंट करके बताएं, क्योंकि इसका राइट आंसर हमको पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन हमको कहीं से सर्च किया तो इसके बारे में यूएई पता चला है, लेकिन आप लोग जो भी कुछ आंसर है इसका आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आपको, हेपेटाइटिस रोग किससे संबंधित रोग कौन सा है? तो हेपेटाइटिस से संबंधित रोग जो है आपका यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 22 नंबर क्वेश्चन जो है आपको 2011 की जनसंख्या के अनुसार किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है? तो अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या जो शून्य है आपको नागालैंड में जो है आपको एसटी की जनसंख्या जो है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको बता देते हैं, कोणार्क की सूर्य मंदिर किस राज्य में बनाया गया है? सॉरी, कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है किस समय बनाया गया है? तो ये हो जाएगा 13वीं शताब्दी में बनाया गया है। नेक्स्ट जो है आपको क्वेश्चन जो है आपको सामने कि इंटरनेट पर एक कंप्यूटर की फाइल को दूसरे फाइल में स्थानांतरित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाया जाता है? तो इसका राइट नाम है एफटीपी, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा होगा कि क्वेश्चन 25, बीबीसी स्पोर्ट्स महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? तो बीबीसी स्पोर्ट्स महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट से जो सम्मानित किया गया है वो अंजू बीबी जॉर्ज को सम्मानित किया गया है 2021 में, जबकि आपको बता दें क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो है आपको स्मृति मंदाना को बताया गया है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बीबी जॉर्ज को बीबीसी स्पोर्ट्स महिला लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो है 26 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने, एमआरटीपी एक्ट कब पारित हुआ था? तो एमआरटीपी एक्ट जो 1969 में पारित किया गया था, मोनोप्लास्टिक एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेज एक्ट 1969 में। नेक्स्ट जो है आपको 27 नंबर क्वेश्चन जो है, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए जो है एफटीपी का प्रयोग किया जाता है, इसे एफटीपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में राजा रंगनी में किसका उल्लेख मिलता है जो कलहन द्वारा रचित किया गया है? तो दोस्तों रंगनी में जो है कश्मीर के इतिहास एवं शासन के बारे में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो है, सिद्धि धामी नृत्य किस राज्य का प्रचलित है? तो सिद्धि धामी नृत्य जो है गुजरात का प्रचलित नृत्य है। नेक्स्ट जो है 30 नंबर क्वेश्चन, स्कैंडिनेवियाई देश किस महाद्वीप में आते हैं? तो स्कैंडिनेवियाई देश जो है यूरोप महाद्वीप में आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको 31, जो अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 32 नंबर है, फ्लैट मनी क्या है? तो एशियन कॉमन, इसे आप लोग अपना जो कमेंट बॉक्स में इसे हमें बताएं, क्योंकि इसका आंसर राइट आंसर आपको नहीं मिल पाया है, और ये क्वेश्चन है कि नहीं ये भी आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि 9th में कि सेकेंड शिफ्ट में आया था या नहीं। भारत में काली मिट्टी का विस्तार किस क्षेत्र में है? तो काली मिट्टी का जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार लावा क्षेत्र में इसका पाया जाता है। नेक्स्ट में जो है आपको अटल सुरंग मनाली को किसे जोड़ता है? तो अटल सुरंग जो है मनाली को लेह से जोड़ता है, मनाली को लेह से जोड़ता है। इसकी जो लंबाई 9.02 किलोमीटर, इसकी लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने, भारतीय तबला वादक जिन्हें 1988 में पद्म श्री और 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया वो कौन है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो जाकिर हुसैन हो जाएगा। नेक्स्ट जो है 36 नंबर क्वेश्चन जो है, राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर कितना खर्च किया जाएगा बजट 2021 के अनुसार? एक बार फिर से दोबारा से सुन लीजिए क्वेश्चन कि राष्ट्रीय रिसर्च फाउंडेशन प्रोजेक्ट पर कितना खर्च किया जाएगा बजट 2021 के अनुसार? तो 50 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने वो हो जाएगा आपको 37 नंबर, और 37 नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा उसका जो हो जाएगा आपको, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। ये क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा सही से, लेकिन मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप के साथ बनाया गया है? एक बार दोबारा सुन लीजिए, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई एक संयुक्त परियोजना है जिसे तेलंगाना सरकार द्वारा किस भारतीय ड्रोन डिलीवरी स्टार्टअप के साथ बनाया गया है? ये हो जाएगा फॉर्म स्काई मोबिलिटी के जरिए बनाया गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको 38 नंबर, फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा है? तो फरवरी 2021 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत बंगाल में आयोजित महोत्सव कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, जो कि वेस्ट बंगाल के कुछ बिहार पैलेस में किया गया था। 39 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बता देते हैं
कि आवर्त सारणी में डी पोलो के तत्व कौन सा है। तो आवर्त सारणी में का जो डी पोलो का जो तत्व कौन सा है, तो इसका राइट हो जाएगा फेरस हो जाएगा, जबकि इसमें ऑप्शन दिया गया था सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम दिया गया था। आपको इसको पता करने के लिए आपका जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना होगा, और जो इस डी पोलो में जाएगा उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा फेरस यानी कि Fe हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है वो 14 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी रेखा का आंकलन सबसे पहले किसने किया था। तो गरीबी रेखा का जो आंकलन सबसे पहले दादा भाई नौजी ने किए थे मई 2021 में। 41 नंबर क्वेश्चन जो है मई 2021 में इसरो के विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा विकसित वेंटिलेटर का नाम क्या है। तो इसरो द्वारा जो वेंटिलेटर विकसित किया गया था प्राण, वायु और स्वच्छता किया गया था, लेकिन जो भी कुछ आपके ऑप्शन में रहा होगा वो आप लोग ठीक लगाए होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राण, वायु और स्वच्छता। नेक्स्ट जो 42 नंबर क्वेश्चन जो है, भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का पहचान किससे मिलता है। तो भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश का जो है चक्र से पहचान मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपको 43 नंबर वो पूछा गया था रेड अर्थ प्लाउजिंग रेन, रेड अर्थ प्लाउजिंग रेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्रम चंद्र हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन आपको सामने पूछा गया था हेमिस उत्सव किससे को समर्पित है। तो हेमिस उत्सव जो है पद्म संभव को समर्पित है। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है। हेमिस उत्सव जो है आपको लद्दाख में मनाया जाता है और किसको समर्पित है, तो ये हो जाएगा पद्म संभव को समर्पित है। नेक्स्ट जो है 45 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था कुल राजस्व और कुल कीमत के बीच का अंतर को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों कुल राजस्व और कुल कीमत के बीच का अंतर को जो है इकोनॉमिक प्रॉफिट कहा जाता है, कहलाता है। 46 नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा होगा कि फेडरेशन कप 2021 के किसे 300 मीटर की बाधा दौड़ में अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अविनाश सांबले। तो इस प्रकार से मैंने 9th मई फर्स्ट शिफ्ट और 9th मई सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। आइए देखते हैं 10 मई के जो पूछा गया था वो ट्रैफिक असिस्टेंट के लिए जो लेवल 4 का जो एग्जाम हुआ था उसमें उस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस प्रकार से 3 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, जो कि मैंने 2 शिफ्ट को आपको कंप्लीट करा दिया और 3 शिफ्ट का ये भी क्वेश्चन कंप्लीट करवा देता हूँ। तो आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं WTO के महानिदेशक किस देश की थी। इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था कि WTO के महानिदेशक जो है किस देश की थी, तो ये हो जाएगा कुछ देश की है, सॉरी, ये हो जाएगा नाइजीरिया और उसका नाम जो है उनका नागाजी ओंगाजी इबोला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था राज्य में ग्राम पंचायतों का संगठन किस अनुच्छेद से, तो अनुच्छेद 40 से संबंधित है। नेक्स्ट में जो है आपका क्वेश्चन पूछा गया था आगरा रेड फोर्ट को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में कब शामिल किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में जो वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है गंगा की सहायक नदी कौन सी है। तो गंगा की सहायक नदी जो है आपको क्वेश्चन जो था आपको ध्यान से पढ़िएगा, गंगा की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलुज नहीं है, जबकि सोन, यमुना, गंडक ये सब गंगा की सहायक नदी है। नेक्स्ट में जो है क्वेश्चन था कि गंगा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, जो भी कुछ ऑप्शन दिया गया था, लेकिन उसका आंसर जो था MP था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है। तो चीफ ऑफ द एयर स्टाफ जो विवेक राम चौधरी है, BR चौधरी। नेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य कब तक रखा गया था। तो एकल प्लास्टिक की मुक्त जो भारत बनाने का लक्ष्य 2022 तक रखा गया है। नेक्स्ट जो है आपको हिमालय पर्वतमाला किसका उदाहरण है। तो हिमालय पर्वतमाला जो है नवीन बलित पर्वत का माला का उदाहरण है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था नागरिकता संशोधन किस एक्ट को संशोधित करके बनाया गया है। तो नागरिकता संशोधन जो एक्ट 1955 को संशोधित करके बनाया गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन क्या है पूछा गया था किस कारण की तरंगदैर्घ्य में सबसे अधिक होती है। तो किस किरण की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियो वेव्स की, लेकिन सबसे कम का बात करें तो गामा रेज का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 11 नंबर की बिरजू महाराज किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो बिरजू महाराज जो है कथक शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 12 मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 13 नंबर PM नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन ऐलान 2021 में कब पारित किया गया था। तो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जो है आपको ये 15 अगस्त 2021 को जारी किया गया था 75वां स्वतंत्रता संग्राम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यूरो की संयुक्त मुद्रा किसकी है। तो यूरो जो है किसकी संयुक्त मुद्रा है। तो ये हो जाएगा यूरोपियन यूनियन का, और यूरोपियन यूनियन जो है 27 देशों का समूह है, आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है पूछा गया था वो भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो भारत की जनसंख्या घनत्व जो है 382 व्यक्ति प्रति 1000 किलोमीटर पर है। नेक्स्ट में जो है आपको सॉरी गलत बोल दी मैंने, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर है। नेक्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था MS वर्ड में पैराग्राफ को बदलने के लिए कौन सा कीज का प्रयोग किया जाता है। तो MS वर्ड में जो है पैराग्राफ को बदलने के लिए आपको पता होगा कि जैसा ही हम इंटर पर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था 47 नंबर, टिहरी बांध किस राज्य में? टिहरी बांध जो भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, जिला न्यायाधीशों के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों जिला के अंतर्गत जो होता है न्यायाधीशों के अतिरिक्त न्यायाधीशों को जो नियुक्ति किया था राज्यपाल के द्वारा, जबकि जो केंद्र में जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश का है? तो भारत के पड़ोसी देशों में सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है चाइना का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आधुनिक आनुवंशिकी के जनक कौन है? तो आधुनिक आनुवंशिकी जनक जो है ग्रेग जोहान मेंडल को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 जो पूछा गया था, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों बता देते हैं, एनएनपी का जो सूत्र होता है, एनएनपी बराबर जो होता है आपको जीएनपी यानी सकल राष्ट्रीय उत्पादन माइनस मूल्यह्रास जो होता है, इसी को बोलते हैं एनएनपी। तो कुछ इंपोर्टेंट जो है आपको इकोनॉमिक्स फॉर्मूला इस टाइप का पूछा गया क्वेश्चन, इससे आप लोग, और जनसंख्या से तो पूछा ही जा रहा है क्वेश्चन। 2011 की जनसंख्या के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा दिबांग घाटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और यहाँ पर जो है 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर के हिसाब से लोग रहते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन पूछा गया था, मालपिघियन नलिकाएं किस फाइलों से उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है? तो मालपिघियन नलिकाएं जो किस फाइलों में उत्सर्जी अंग के रूप में कार्य करती है, इसका राइट हो जाएगा ऑर्थोप्लेटा हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपको, चोल साम्राज्य में मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहलाता है? तो चोल साम्राज्य को मंदिर को उपहार में दी गई भूमि को जो है तिरुनामटुकी कहते थे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सूक्ष्म कण किस प्रकार की मृदा में होता है? तो सूक्ष्म कण जो है चिकनी मिट्टी की मृदा में पाया जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है आपको 2021 के एशियन यूथ और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो आपको बताएं 2021 के एशियन यूथ और बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो 39 मेडल जीते हैं, गोल्ड मेडल 14 एंड अदर पूछा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके सामने जो है, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियनशिप और दिग्गज समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ जो है आपको मैरी कॉम को नियुक्त किया गया है इसका अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अधिक प्रवासी किस देश से है? तो सबसे अधिक प्रवासी जो है आपको भारत देश से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी द्वारा कहाँ तक पैदल मार्च किया गया था? दोस्तों बता देते हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी यानी नवसारी गुजरात तक यात्रा किया गया था, जो कि 6 अप्रैल 1930 को पहुंचे थे। कौटिल्य द्वारा जो है लिखित अर्थशास्त्र में कितने भाग है? तो दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी कर दिया है, कौटिल्य जो लिखित जो है अर्थशास्त्र पुस्तक है और इसमें जो है 15 भाग है, ठीक है, और इसमें 150 चैप्टर और 180 टॉपिक्स है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको सामने है, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष जो है अधिक अधिनियम कब पारित हुआ था? क्वेश्चन को दोबारा सुन लीजिए, प्राचीन स्मारक और पुरातात्विक स्थल तथा अवशेष अधिक या जो संबंधित अधिनियम जो है कब पारित किया गया था? तो इसका जो राइट है 1958 में पारित किया गया था। राज्य में संबंधित नववर्ष का नाम सही सुमेलित नहीं है, तो ये जो ऑप्शन दिया गया है उसके अनुसार सब क्वेश्चन को बनाना है। राज्य में संबंधित नववर्ष का नाम सही सुमेलित नहीं है, उसमें नववर्ष का जो नाम दिया गया होगा और राज्य से जो सम्मिलित नहीं है उसका आपको इनसे बता देना था चूज करके। 43 नंबर में जो है आपको 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड से किसे दिया गया है? तो 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड जो भारतीय किसान यूनियन के जो अध्यक्ष जो है राकेश टिकैत को दिया गया है। आप लोग कुछ दिन पहले देखे हुए किसान जो हड़ताल दिल्ली में हुआ था उसमें राकेश टिकैत जो था उन्हीं को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपको में बताया गया 1955 में जो स्थापित है ग्रामीण और लघु उद्योग समिति का क्या नाम था? तो करवे समिति। 1955 में जो स्थापित किया गया था ग्रामीण और लघु समिति का जो है आपको समिति का जो अध्यक्ष समिति का नाम क्या था? करवे समिति। नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चन में किसका उपयोग जो है ब्रेड और केक को फुलाने में किया जाता है? तो ब्रेड और केक को फुलाने में जो है NaCO3 का प्रयोग किया जाता है इसको फुलाने में। क्वेश्चन नंबर 31 जो है, मध्य और उत्तरी एशिया के पूर्वी यूरोप में स्थित देश का राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक संघ कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरेशियन आर्थिक संघ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपको, सतीश जो है नामदेव किस पद पर नियुक्त किया है? तो सतीश नामदेव जो 36वें वाइस चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के रूप में जो है सतीश नामदेव को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 38 नंबर जो है, प्रज्ञा संगीत समिति की स्थापना कब हुई थी? तो प्रज्ञा संगीत समिति की स्थापना जो 1926 में हुई थी। प्रज्ञा संगीत समिति की स्थापना 1926 में हुई थी। 39 नंबर क्वेश्चन जो परमहंस मंडली की स्थापना कब हुई थी? तो परमहंस मंडली की स्थापना कब कहाँ हुई थी? 1840 में मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट जो है दक्षिण अफ्रीका की जनजाति का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका की जनजाति का जो नाम था पिग्मी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट ऑफ इन डे पुस्तक किसने लिखी है? तो ग्राहम स्विफ्ट ने जो है लाइट एंड डे, एक फिर से देख लीजिएगा, लाइट इन डे पुस्तक लिखी किसने लिखी है? तो ग्राहम स्विफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था बता देते हैं कि अलरब क्वेश्चन था, आपको बता देते हैं अलरब नृत्य जो है झारखंड और किस राज्य में किया जाता है? तो जो कुछ आपका जो ऑप्शन दिया गया होगा उसके अनुसार से इसका आंसर किया जा सकता है। कौन सी आर्थिक चक्र में गिनती नहीं होती है? तो खर्च और मूल्य जो है वो आर्थिक चक्र में गिनती नहीं होती है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपको 45 नंबर एकाधिकार क्या है, जिसमें इसका आंसर जो हो जाएगा जिसमें केवल एक विक्रेता होता है, उसे जो बोलते हैं एकाधिकार बोलते हैं। वो अपने ढंग से जो होता है सामान को बेचते हैं और उसका रेट ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इस प्रकार से मैंने तीनों शिफ्ट का जो एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था उसके आपके सामने रख दिया। तो दोस्तों यह वीडियो हो सकता है थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन मैंने उससे बोलकर तो बता दिया है, तो आप इसे सुन सकते हैं ध्यान से। और नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा कि जो इससे साफ और अच्छा से जो भी कुछ हो आपके सामने लाने का प्रस्तुत करूंगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।